गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज। उसमें पहला फार्मूला हमने पढ़ा था गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था गॉस बैकवर्ड फार्मूला, तीसरा फार्मूला हमने कल पढ़ा था स्टिलिंग फार्मूला। और इन फार्मूलों के आधार पर हमने इन फार्मूलों के प्रूव किए थे और इन प्रूव के बाद हमने सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमने पढ़े थे। इसमें पहला फॉर्मूला था हमारा गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, सेकंड फॉर्मूला हमारा था गॉस बैकवर्ड फार्मूला और तीसरा हमने कल पढ़ा था स्टिलिंग फार्मूला। इन तीन फॉर्मूलों को हम लोग प्रूव कर चुके हैं और आज हम लोग स्टिलिंग फार्मूले के आधार पर ही मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूं आपको, किस तरह से हमें क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो स्टिलिंग फार्मूला इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म। Stilling formula y of u equal to y0 plus u delta y0 plus delta of y minus 1 अपॉन ट्वाइस, कल हमने इसको प्रूव किया था, प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन ट्वाइस, प्लस अगली जो टर्म थी वो u स्क्वायर एंड u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड डेल्टा रेज टू 4 y ऑफ माइनस 2 and so on. This is your stilling formula for central difference interpolations. Now use the stilling formula. Question is given by using the stilling formula. Find the value of y 28 का मान ज्ञात करें। आपको गिवन है y20 equals to 49225 and y25 equals to, तो मैं इसको इसकी टेबल की फॉर्म में लिख दूं, therefore x u हमें निकालना होगा और x माइनस x0 अपॉन h और y ऑफ u या y ऑफ x गिवन होगा। तो जैसे 20 फिर 25 फिर 30 35 एंड 40 ये हमें गिवन है। u के मान आपको निकालना है 49225 48 316 47 236 45 926 एंड 44 306 ये अपने पास वैल्यूज गिवन है और y28 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग y28 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हम u निकालेंगे और u में मीन्स x माइनस x0 लेट अस सपोज 28 है, y28 का आपको मान ज्ञात करना है। तो जस्ट इसके अगली जो टर्म है, जस्ट इसके अगली टर्म उसको मिड टर्म मानते हैं, तो इसको हम लोग x0 ले लें। x0 इज दी 30, तो यहाँ हमारे पास 30 होगा x0 x माइनस x0 और h इज 5, सो देयरफॉर दिस इज योर 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1 एंड 2। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y ऑफ u ये होगा, तो दिस इज योर y ऑफ माइनस 2 y ऑफ माइनस 1 y ऑफ 0 y ऑफ 1 एंड y ऑफ 2। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड डेल्टा। टेबल बनाएं, टेबल में बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 909 48,316 माइनस
49,225 तो 909, फिर इसको माइनस करेंगे तो 1080, फिर माइनस 1310 और लास्ट इज माइनस 1620। डेल्टा स्क्वायर निकालें, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 171 माइनस 230 और माइनस 310। देन डेल्टा क्यू is minus 59 and minus 80 and last delta 4 equal to minus 21। ये अपनी टेबल बनाई थी हमने, ये टेबल डिफरेंस टेबल है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये हमें गिवन है x और y ऑफ x या fx हमें गिवन था 20 पे 49,225, 25 पे हमारे पास है 48,316, 30 पे 47,236, 35 पे 45,926 और 40 पे 44,306। ये हमें वैल्यूज गिवन थी। y28 पे मान ज्ञात करना है। आप देखिए इसका सेंट्रल डिफरेंस निकालने के लिए दो ऊपर और दो नीचे, x0 जो मीन मानते हैं हम लोग, उसका मान हमारा 30 है और 30, अब x 20 माइनस 30 अपॉन 5 तो ये हो गया माइनस 10 अपॉन 5 मीन्स माइनस 2। ऐसे 25 माइनस 30 अपॉन 5 सो माइनस 1, फिर इसी तरीके से 30 माइनस 30 पे 0 और ये 35 माइनस 30 अपॉन 5 इक्वल टू 1 और 40 माइनस 30 अपॉन 5 मीन्स 2। ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास u का मान सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस में u का मान निकालना है। समझ में आ गया आपको? अगर समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप u का देखें। u यहाँ जो निकलेगा x की जो टर्म्स हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, वो टर्म रखनी है। और a जो अपने पास है, जो मीन जो x0 मान रहे हैं, वो हम जो टर्म आपके पास अननोन है उस टर्म्स के जस्ट अगली टर्म को आप ले लीजिए, ताकि आपका नेगेटिव टर्म जो है ना वो अधिक आएगा। वैसे तो यहाँ तो हमारे पास क्या कि और टर्म्स है, इसलिए बीचों बीच की टर्म दो ऊपर और दो नीचे और टर्म है, और देयरफॉर इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा ऑफ -2, दिस इज योर डेल्टा ऑफ y -1, दिस इज डेल्टा ऑफ 0, दिस इज डेल्टा ऑफ 1। सिमिलरली दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y -1, डेल्टा स्क्वायर y 0, डेल्टा स्क्वायर y ऑफ 1, दिस इज योर 2 है और ये -1 और ये 0 है। दिस इंप्लाइज डेल्टा क्यूब y ऑफ -2, डेल्टा क्यूब y ऑफ -1, दिस इज योर डेल्टा 4 y ऑफ -2। ये हमारे पास टर्म्स हैं। इन टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, देखिए y2, फिर डेल्टा y2, डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा क्यूब y2, डेल्टा 4 y2, इनको अकॉर्डिंग को हमें पुट करना है इस स्टिलिंग फॉर्मूले में, जहाँ u का जो मान निकाला है u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h होता है। तो अपने पास x जो का अननोन 28 है, जिस पे आपको मान ज्ञात करना है। u जो अपने पास x जो है 28 माइनस x0 जो आपने माना है, x0 इज 30, सो 28 माइनस 30 अपॉन h इक्वल्स टू 5, तो -2 अपॉन 5, दिस इज u, ये u का मान है। अब आपके पास जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इन वैल्यूज को। तो सबसे पहले मैं टेबल का ये वाला टर्म मिटा रहा हूँ और वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में। पहली लाइन पुट कर रहा हूँ, y ऑफ u मीन्स हमें निकालना है y0 देखिए ये जो टर्म है दिस इज योर y0, इसको मैं कलर स्ट्रोक से बता दूँ आपको, तो ये हमारी y0 है, दिस इज योर y0, ये y0। फिर हमारे को लेना y डेल्टा y0 और डेल्टा y -1, तो दिस इज योर डेल्टा y0 और डेल्टा y -1। अगले है डेल्टा स्क्वायर y -1, दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y -1। अगले में फिर अगेन डेल्टा क्यूब y -2, डेल्टा क्यूब y -2, और अगला लास्ट इज डेल्टा 4 y0। मीन्स आप देखिए जो हमारे पास टर्म्स थी yx की फॉर्म में, y ऑफ u की फॉर्म में, उसमें y0, फिर डेल्टा में हमारे पास दो टर्म, फिर डेल्टा स्क्वायर में सिंगल टर्म, फिर डेल्टा क्यूब में दो टर्म और डेल्टा 4 में सिंगल टर्म आप काम में ले लें। नाउ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, y0 इज 47236, दिस इज y0। u means -2 upon 5, this is u। डेल्टा y0 is -1080 -1310 अपॉन 2,
plus u square. U square means 1 upon factorial 2 minus 2 upon 5 whole square. और डेल्टा स्क्वायर y minus 1 is minus 230 plus minus 2 upon 5 माइनस 2 अपॉन 5 का 4 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब इज माइनस 59 माइनस ऑफ 80 अपॉन ट्वाइस प्लस यू स्क्वायर इज 4 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4 इज माइनस 21। देखिए ये u की वैल्यू हमारे पास y0 टेबल से आप चेक करें, दिस इज योर y0 को हमने पुट किया 237,236 प्लस u मीन्स माइनस 2/5, ये u का मान है माइनस 2/5, डेल्टा y0 इज 1310 प्लस डेल्टा ऑफ y माइनस 1 इज माइनस 1080, सो माइनस 1080 माइनस 1310/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 u स्क्वायर इज माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इंटू 230 माइनस में प्लस माइनस 2/5 प्लस 4 अपॉन 25 u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 1 इज 80 माइनस में माइनस 59 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर इज 4 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 21। ये हमने टेबल की सहायता से u और इनके मान पुट कर दिए हैं। अब आप इनकी सहायता से आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको सॉल्व करने पर नेक्स्ट टर्म हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 47236 प्लस इसको पूरा सॉल्व करने 478 माइनस 18.4 माइनस 3.89 20 plus 0.1176. Now this is equals to 47692. This is your y28. So आपने देखा ये हमने स्ट्रिंग फॉर्मूले की सहायता से इसको किस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, और एक अनदर एग्जाम्पल जिसकी सहायता से आप अगेन इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास वैल्यूज हम काम में ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है टेबल्स में हमने y0 फिर डेल्टा की दो टर्म्स हैं, तो जब हम टेबल काम में लेंगे तो y0 फिर डेल्टा ऑफ y माइनस 1 और डेल्टा ऑफ y0 ये दो टर्म है, फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, फिर डेल्टा क्यूब में हमारे पास दो टर्म्स आएगी, डेल्टा क्यूब y माइनस 2 एंड डेल्टा क्यूब y माइनस 1, अगेन डेल्टा 4 y माइनस 2। मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग फॉर्मूला चलता है वो फॉर्मूला इस टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए y0 दिस इज द वैल्यूज y0 फिर डेल्टा की जो टर्म्स हैं उसमें दो वैल्यूज y माइनस 1 और y0, फिर डेल्टा स्क्वायर का हमारे पास केवल एक सिंगल टर्म y माइनस 1, डेल्टा क्यूब अगेन y माइनस 2 एंड y माइनस 1 एंड डेल्टा 4 इज y माइनस 2। दिस इज योर y। सो ये टेबल को आप बहुत ध्यान से देखें, इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। नाउ एक अनदर एग्जांपल, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं और उसी को इस मेथड्स को यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी पावरफुल मेथड टू फाइंड द सेंट्रल डिफरेंस वैल्यूज। नाउ हमें गिवन है थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें u निकालना है एंड tan ऑफ थीटा हमें गिवन है, मीन्स ये 0 डिग्री फिर 5 फिर 10 15 20 25 एंड 30 ये डिग्रीज में हमें गिवन है। tan थीटा की वैल्यू है 0 पे 0 0 0, देन 5 पे है 0.875 0.0 0.0875, then 0.1763, then 0.2679, then 0.3640, then 0.4663
and 0.5774. This is your theta and tan theta. Find the value of tan 16. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan 16 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी? और अब आप जानते हैं स्टिलिंग फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? x माइनस x0 अपॉन h. तो h इज 5 डिग्री और x0 अब 16 है तो 16 से जस्ट अगली जो टर्म है वो 20. तो आप x माइनस 20 अपॉन 5 कर लीजिए. x माइनस 20 अपॉन 5 या चाहे तो 15 भी कर सकते हैं क्योंकि 3 ऊपर है और 3 नीचे है तो आप इसको 15 कर लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा. अब सबसे पहले आपको u की वैल्यू निकालनी है. u इज x माइनस x0 अपॉन h. x0 इज हियर 15. ये हमने चॉइस किया. अज्यूम मीन जैसे अपन माध्यिका निकालते थे, माध्यिका में हम लोग क्या करते थे कि एक कल्पित माध्य मानते हैं. कल्पित माध्य मानने के हिसाब से ही हम लोग निकालते हैं. तो यदि अपने पास ऑड टर्म है तो एग्जैक्टली बीच की टर्म ले लें. यदि अपने पास इवन टर्म्स हैं तो जो नेक्स्ट टर्म है उसको टर्म को ले लीजिए n/2 + 1. देयरफॉर इसके सामने की टर्म हमेशा 0 होगी. ये -1 -2 -3 1 2 and 3. इसके करस्पॉन्डिंग चाहे आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए. 0 जैसे लिखूंगा तो 0 - 15 अपॉन 3 इज -3. then 5 - 15 तो -10 अपॉन 5 इज -2 -1 0 and so on. तो दिस इज योर इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास जो टर्म होगी वो y0 है. ये जो टर्म होगी दिस इज योर y0. पीछे एग्जाम्पल में मैंने समझाया आपको. दिस इज योर y0. नाउ फॉर्मेट योर फॉरवर्ड टेबल. सबसे पहला काम हमारा है टेबल बनाना है. टेबल आपको पता ही है कि इसमें से इसको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है. तो हमारे पास आ जाएगा 0.087 फिर 0.08888 फिर 0.0916 फिर 0.096 and 0.1023 and 0.1111. and delta square is 0.0013 0.0028 0.0045 0.0062 and 0.0088. then delta q is 0.0015 0.0017 0.0017 and 0.0026. then delta 4 is 0.0002 0.0000 and 0.0009. then minus 0.0002 and 0.0009. this is delta 5 and delta 6 is 0.0011. ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी उसी टेबल से आपको केवल स्पेसिस को माइनस करना. दिस माइनस दिस इज गिवन बाय दिस. अगेन इसी तरह से सीक्वेंस से आप इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म आती चली जाएगी. ये ध्यान रखें कि इसमें यदि अपने पास 7 टर्म है y(x) में तो इसमें डेल्टा में 6 होगी फिर 5 4 3 2 और 1. इस तरह से हमारे पास टर्म्स कम होती चली जाती है. अब देखिए ये हमेशा ध्यान रखना ये जो अपर टर्म है वो y-3 है. डेल्टा y- दिस इज योर डेल्टा y-3. दिस इज डेल्टा y-2. दिस इज डेल्टा y-1 डेल्टा y0 डेल्टा y1 एंड डेल्टा y2. अब आप देखें ये y0 है तो मैं नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें 2 टर्म एक तो सिंगल टर्म ये और ये टर्म हम काम में लेंगे फॉर्मूले में. अगले में दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y-2 -3 डेल्टा स्क्वायर y-2 डेल्टा स्क्वायर y-1 डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा स्क्वायर y1. तो नेक्स्ट हमारे पास जब इसके बाद अगली जो टर्म होगी वो डेल्टा स्क्वायर की फॉर्म टर्म होगी तो ये y-1 वाली टर्म होगी. अगेन डेल्टा क्यू y-3 डेल्टा क्यू y-2 डेल्टा क्यू y-1 डेल्टा क्यू y0. तो अगले में हमारे पास क्या होगी -1 and -2 मतलब ये 2 टर्म हमारी. अब देखें
सिंपल डेल्टा में हमारे पास दो वैल्यू काम आएगी, डेल्टा स्क्वायर में हमारे पास सिंगल टर्म, देन डेल्टा क्यूब में दो टर्म, डेल्टा 4 में हमारे पास ये डेल्टा 4 y minus 3, डेल्टा 4 y minus 2 and डेल्टा 4 y minus 1. This is your डेल्टा 4 y minus 2. This is your डेल्टा 5 y minus 3, डेल्टा 5 y minus 2 and डेल्टा 6 y minus 3. ये टर्म काम आएंगे और इसमें दोनों टर्म्स हमारी काम में आने वाली है। मीन्स हम लोग जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी काम में आने वाली है, जो मैंने इसको ब्रैकेट में दिखाई गई है। दिस इज योर y0, दिस इज योर डेल्टा माइनस 1 डेल्टा की टर्म, डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब में दो टर्म, डेल्टा 4 में सिंगल, डेल्टा 5 में दो टर्म, डेल्टा 6 में सिंगल टर्म हमारी काम में आने वाली है। और u का मान निकालें, u हमें किस पे निकाला, 10 16, तो u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, x is 16 minus 15 upon h equals to 5. Therefore 1 upon 5 means 0.2. This is u. ये u का मान है, x minus x0, x is unknown, 16 डिग्री पे आपको मान निकालना है, x0 हमने 15 माना है, this is your 15 और h का मान 5 है, इसका भाग देंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। अब बस इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, तो पुट करने पर आपके पास क्या आएगा वो देखिए। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से अपर टर्म्स, जो चाहिए मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, हम वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 0.0002। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, y of u equals to y0, y0 is 0.2679, y0, u is 0.2, 0.2 या 0.2, डेल्टा y0, डेल्टा y0 is 0.096 plus 0.0916 upon 2. This is your delta plus u square means 0.2 whole square upon factorial 2. Delta square of minus 1 is 0.0045 plus 0.2 0.04 minus 1 upon factorial 3. Delta cube is 0017 is 0.000017 plus again दोनों में 0017 upon twice. This is your cube. Now again 4 plus 0.2 का square means 0.04 and 0.04 minus 1 upon factorial 4 into delta square is 0.00000. Then next जो टर्म है उसको सॉल्व लिखेंगे तो आपके पास अगली टर्म भी आ जाएगी प्लस 0.2 u का मान, अगला जो पद आएगा वो u स्क्वायर माइनस 1 0.04 माइनस 1 0.04 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 into minus 0.0002 ये ना प्लस 0.0009 upon 2 plus 0.04 minus 1 0.04 minus 2 upon factorial 6 into last one 0.0001. This is your fifth term. Now मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे की टर्म को मिटा दें और सॉल्व करें। Now solving, therefore 0.2679 plus 0.01877 plus 0.00009 plus fourth term, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इसी तरीके से 0.00018 एंड अगली जीरो आ जाएगी 100, इसी तरीके से बाहर निकालें। दिस इम्प्लाइज 1016 इक्वल्स टू 0.8676।
इस तरह से हमारे पास इसका कैलकुलेशन तो आप सिंपल कर लेंगे, आप इसको कैलकुलेट चेक कर लें और केवल वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना है। तो दिस इज द स्टिलिंग फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म, सेंट्रल टर्म, मध्य वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। हमने 3 फॉर्मूले प्रूव कर लिए हैं, तीनों फॉर्मूलों पे मैंने एग्जाम्पल किया है, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला और स्टिलिंग फॉर्मूला। नाउ अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो हमारा बेसल फॉर्मूला होगा, उसके ऊपर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।